हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही हों और अच्छे ही रहें। तो आपकी आज की क्लास में स्वागत है। आप लोगों को जैसा कि पता है कि ये मेहंदी वाली क्लासेस चल रही हैं और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखी है तो आई होप आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि एक आध घंटा भी नहीं कहूँगी मैं तो 10-15 मिनट की क्लास में हम लोग कितना ही सिखा ले, बाकी आगे प्रैक्टिस करना आपका काम है, उसको और अच्छा फिनिशिंग देने के लिए जितनी भी डिज़ाइंस आप सीख रहे हैं, जो भी तरीका आप सीख रहे हैं। तो आज हमारी क्लास 4 है। हमने पहले की क्लास में बहुत बेसिक चीज़ें सिखाई थी, लाइंस डालना सिखाया था और आपको सर्कल्स बनाना सिखाया था, स्क्वायर बनाने सिखाए थे, फिलिंग करनी थोड़ी सी बेसिक वो नेट वाली सिखाई थी, बस यही सब। आज की क्लास में हम लीफ बनाना सीखेंगे। तो लीफ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेहंदी का, क्योंकि जब भी कभी मेहंदी लगाते हैं तो डिज़ाइंस में दिमाग में यही आता है फूल पत्ती, तो ऑफकोर्स पत्ती बनानी आनी चाहिए। तो पत्तियाँ बनाने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना तो है एक्चुअली, कुछ ऊपर से सी बनाना है और नीचे से वी बनाना है और बन जाएगी। अगर आपको लगता है कि एक तरफ लूप साइडेड हो रही है, एक तरफ आपकी ज़्यादा मोटी हो जा रही है लीफ, एक तरफ से बहुत पतली हो जा रही है, तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। आप 2 डॉट्स डालिए और फिर एक तरफ आप वैसे ही हाफ सी बनाइए, लेकिन याद रखिएगा आपका सी ऊपर से मोटा और नीचे आते आते पतला हो जाना चाहिए। क्योंकि ऊपर से तो आपकी लीफ राउंड होती है और नीचे से थोड़ी एंड पे आके पॉइंटेड या नुकीली हो जाती है, शार्प हो जाती है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपकी जो लीफ है वो पैटर्न जो है कोई छोटी बन रही है कोई बड़ी बन रही है, सेम साइज़ की नहीं बन रही, मान लो अगर आपको डिज़ाइन में सेम साइज़ की लगानी होगी, सेम शेप की लगानी होगी, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आप 2 लाइंस डाल लें और उन लाइन को सेक्शन में डिवाइड करके उनके आजू बाजू में लीफ बनाएं या उनके सेंटर में बनाएं। तो उससे क्या होगा कि आपका हाथ बैठ जाएगा एक पर्टिकुलर शेप की या फिर एक पर्टिकुलर साइज़ की लीफ बनाने के लिए। ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाले कॉलम में मैंने फिल करके बताया कि इससे आपको एक पर्टिकुलर शेप मिलेगा। एक लाइन डाल ले। अगर आपको लगता है और दिक्कत है तो उसके दोनों तरफ करके बनाएं, जैसे कि यहाँ मैं बना के दिखा रही हूँ। नेक्स्ट अब आप क्या करो कि एक सीधी लाइन डाल लो। ये बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आपको कभी भी लगता है कि आपका जो लीफ का राउंड है वो अच्छे से शेप नहीं हो पा रहा है, तो आप एक सीधी लाइन डाल के उसके दोनों तरफ यू शेप करके अपना लीफ को अच्छे से शेप दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं फिर भी इक्वल डिस्टेंस पे नहीं पड़ रही है, तो वही सेम तरीका है कि आप पॉइंट डाल के इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क करके फिर अपनी लीफ को शेप दो। नेक्स्ट है थोड़ी सी हमारी आगे से एक तो मैंने पीछे बता दी कि आपकी वी शेप होनी चाहिए नीचे से, जो कि एकदम स्ट्रेट, एकदम जो क्लासिक लीफ है वो वाला शेप आ जाएगा। लेकिन अब हमको थोड़ी कैरी स्टाइल में लीफ बनानी है, तो उसके लिए क्या करना है कि नीचे तो सी बनाना है, इसमें कुछ ऊपर नीचे मोटा पतला नहीं देखना। ऊपर वाला जो सी है उसका पेट थोड़ा सा ऊपर की तरफ से ज़्यादा निकाल के नीचे ला के आपको एकदम पतला कर देना है और फिर आप उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, लीफ के अंदर लीफ और उसके अंदर लीफ। इससे पता होगा क्या, आपके दिमाग में तो है कि ठीक है ये डिज़ाइन तो मैं बना लूँगी आगे जब भी आप प्रैक्टिस करोगे या फिर हम बना लेंगे। लेकिन अभी आप अगर इसके अंदर बनाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमें एक आउटलाइन के अंदर में डिज़ाइन बनाने के लिए कैसे डिस्टेंस मेंटेन करनी है। तो यही आप छोटी छोटी डिज़ाइन से सीखोगे। फिर वही अलग एक कैरी स्टाइल की लीफ होती है जो यहाँ मैं बना के दिखा रही हूँ। और हमेशा याद रखिए कोई भी डिज़ाइन आप बना रहे हैं, चाहे वो लीफ हो, चाहे कैरी हो, चाहे फ्लावर हो या फिर कोई भी डिज़ाइन हो, उसको दोनों तरफ से, दोनों नहीं इवन चारों तरफ से बना के देखिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर शेप से बना के देखिए, क्योंकि आपको एक ही डायरेक्शन में मेहंदी नहीं लगानी है, चारों डायरेक्शन में मेहंदी लगानी है। नेक्स्ट यहाँ पे वो प्रेशर वाली लीफ मैं बना के दिखा रही हूँ। और प्रेशर वाली लीफ के लिए सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी कि आपको सेम, अब एक लीफ बनाने के लिए आप एक लीफ, क्या मैं कह रही हूँ, अगर आपको मेहंदी लगा रहे हैं तो आपको एक डिज़ाइन बनाने के लिए बार बार कीप तो नहीं चेंज करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको एक ही कीप से कैसे अलग अलग प्रेशर दे के अलग अलग मोटाई की मेहंदी निकाले, उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत ज़्यादा भी नहीं, बस ये कि थोड़ा एक आध बार प्रैक्टिस कर लो तो दिमाग में सेट हो जाता है कि अच्छा इतना प्रेशर डालेंगे, इसको डाल के इधर से खींच देंगे तो हमारा बन जाएगा। अब इसके लिए एक और सॉल्यूशन है कि आप डॉट्स डाल के भी सेम काम कर सकते हो। आप डॉट डालो और उस डॉट को एक बार ऊपर से स्ट्रेच कर दो, एक बार नीचे से स्ट्रेच कर दो। लेकिन क्या होता है जब भी हम हाथ में मेहंदी लगा रहे होते हैं, अगर मान लो हल्का सा ड्राई हो गया तो फिर उतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती है। वैसे ही जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में लीफ सिखाई उसको आप सारी डायरेक्शन में बना के देखो। अब हम इन लीफ को कंबाइन करके कैसे डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं मैं ये बताऊँगी। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही बना के प्रैक्टिस करनी है। जैसे वो पतझड़ में पत्ते गिरते हैं ना, वैसे हर डायरेक्शन में आपको लीफ बना के प्रैक्टिस करनी है।
अब आप एक लाइन डाल लो और उसमें 2-2 लीफ का पेयर बनाओ, मतलब 2-2 लीफ करके एक पेयर बनाओ, जैसे मैंने यहाँ पे बना के दिखाया। और फिर मैं कहूँगी कि ऊपर की तरफ से भी बनाओ, नीचे की तरफ से भी बनाओ, क्योंकि जब आप मेहंदी में डिज़ाइन लगा रहे हो तो आपको दोनों तरफ से हाथ बैठा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट अब इसी जो 2 तरफ से हम बना रहे हैं, सेम लाइन डाल के हम 3 तरफ से बनाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको ऐसे बना के दिखा दे रही हूँ बेसिक डिज़ाइन, लेकिन इसको जब भी प्रैक्टिस करें, लाइन डाल के करें, जब आपका हाथ साफ़ हो जाए, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे से सिमेट्री में बन रहा है और कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही है, तो उसके बाद आप बिना लाइन के आराम से प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना लाइन के करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी बाद में। अभी तो आपको लाइन डाल डाल के प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको पता लगे कि हाँ मुझे यहाँ इतना इतना हाथ रोक के बनाना है। अब जो हमने लीफ बनाई है उसको हम लोग टेढ़ी लाइन करके भी बनाएंगे। देखिए हर शेप पे बना, जो भी डिज़ाइन हम सीख रहे हैं उसे हर तरह के शेप पे, टेढ़ा मेढ़ा, सीधी लाइन डाल के, वी कर्व में लाइन डाल के, हर तरह से बना के देखिए। यहाँ देखिए मैंने एक सीधी लाइन डाल के दोनों तरफ लीफ को अरेंज किया है। डिस्टेंस दे के भी अरेंज कर सकते हैं, चिपका के भी अरेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने ये वाली जो बेसिक लीफ सीखी है इसका आप क्लस्टर भी बना के यूज़ कर सकते हैं। जैसे 5 लीफ का यहाँ मैं क्लस्टर बना के दिखा रही हूँ। और ये सब बहुत हार्ड डिज़ाइन नहीं है, बहुत बेसिक डिज़ाइन है। नीड क्या होती है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि कीप पकड़ना, कीप चलाना लोग बहुत ईजिली सीख जाते हैं। बस डिज़ाइन बनाने के लिए होता नहीं कि कॉन्फिडेंस नहीं आता, बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस के साथ हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो हमें लगता है अरे ये तो हमसे नहीं हो पा रहा है, ये तो बहुत हार्ड है, ये तो बहुत क्रिएटिव काम है। ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ हार्ड नहीं है, कुछ क्रिएटिव काम नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ऊपर वाले डिज़ाइन में सेक्शंस डिवाइड कर दिए थे लीफ, यहाँ क्या कर रहे हैं, लीफ को मर्ज करके और लीव्स बना रहे हैं। तो इसमें देखिए एक सिंगल लीफ बन रही है, जो कि आप कह सकते हैं 3 लोब्स के साथ बनी हुई है। वैसे ही आप इसको कर्व आगे पॉइंटेड ना करके गोल राउंड में भी बना सकते हैं। आपकी डिफरेंट डिज़ाइंस में आराम से यूज़ हो सकता है। अब इन्हीं सब और फिर ये जितनी भी लीफ वाली डिज़ाइन है, बेसिकली हमारी अगर हमें सेक्शंस डिवाइड करने होते हैं तब हम लोग इसको लगाते हैं, या फिर अंदर फिलिंग वगैरह करनी होती है, या फिर हमें बहुत अरेबिक टाइप में डिज़ाइन लगानी है, तो छोटी छोटी डिज़ाइन में एक होता है ना कि थोड़ा अच्छे से कैरेक्टर्स ऐड करने के लिए बहुत काम आते हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें जब बड़ी लीफ बनानी है तो बड़ी लीफ में क्या होता है कि बहुत टेढ़े मेढ़े होने के चांसेस रहते हैं। तो आप पहले ऐसे प्लस साइन बना के उसको बनाएं और फिर प्रैक्टिस करते करते फिर आपका शेप आने लगेगा। और फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप लाइंस डाल के भी फिलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे सीधी सीधी लाइन डाल के अंदर फिल कर लें, ऐसे करके फिल कर सकते हैं। आगे बहुत सारी तरह तरह की फिलिंग है लीफ के अंदर करने वाली, वेन डिज़ाइन आप पतली पतली नली सी बना के टेढ़ी मेढ़ी फिल कर सकते हैं, जैसे रूट्स होती है अपनी। लेकिन यहाँ पे ये एक बेसिक डिज़ाइन मैंने आपको बना के बता दी कि आप ऐसे करके भी फिल कर सकते हैं बड़ी बड़ी लीव्स। अब जैसे मैंने प्लस करके आपको लीफ बनाना सिखाया, वैसे आप सर्कल भी बना सकते हैं। मैं कल वाली क्लास में बताया नहीं, लेकिन आप ऐसे आराम से सर्कल भी बना सकते हैं। इसमें आपको एक परफेक्ट डिज़ाइन मिलेगी। देखिए अभी चाहे तो आप ये हल्का, मैंने तो यहाँ इतना डार्क ड्रॉ किया आपको दिखाने के लिए, आप डॉट डॉट करके भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आपकी डिज़ाइन बहुत अच्छी बनेगी। अब इन लीफ को हम और कैसे डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक मैंने हुक शेप डिज़ाइन बनाई है, उसके ऊपर मैंने डॉट वाली एक सिंगल लाइन ले ली और फिर उसके ऊपर मैंने लीफ ऐड किया। ऐसे कर करके हम लोग डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस बना सकते हैं। ये सब डिज़ाइंस कहाँ यूज़ होती है, तो जब भी हम लोग फिंगर फिल करते हैं और हमें थोड़ी अरेबिक स्टाइल में या फिर थोड़ी खाली भरी डिज़ाइन चाहिए होती है, तो हम फिंगर में इस तरह से अगर डिज़ाइंस डालेंगे तो फिंगर्स बहुत सुंदर और लंबी लंबी लगती है। ऐसा नहीं लगता कि फिंगर्स की लेंथ छोटी हो गई या फिर फिंगर्स बहुत चौड़ी लग रही है। इन सब डिज़ाइंस को बनाने से फिंगर जो है हमारी पतली और लंबी लगती है। नेक्स्ट, अब इसी डिज़ाइन को मैंने कहा ना हर तरह के शेप में प्रैक्टिस करना, तो अब हम लीफ थोड़ी कर्व वाली लाइन में डाल के देखेंगे। वी शेप्ड लाइन में आप लीफ नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे टर्निंग आएगी वहाँ पे बहुत मैशी हो जाएगा, जहाँ पे कोन बनेगा वहाँ बहुत मैशी हो जाएगा। तो इसलिए आप लीफ वाली डिज़ाइन, वी शेप वाली जो हम लाइन्स डालते हैं उसमें नहीं यूज़ कर सकते। आप उसको कर्व में यूज़ कर सकते हैं, वन साइडेड जो यू शेप्ड कर्व होता है उसमें यूज़ कर सकते हैं, राउंड अगर सर्कल बना रहे हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। और बाकी इसी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें और याद रखें कि हम जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं, स्पेशली जिसमें कर्व्स इन्वॉल्व है या लंबी लंबी लाइंस इन्वॉल्व है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इससे आपका हाथ साफ़ होगा। और हाथ साफ़ करने से ये मतलब है कि आपकी जो मेहंदी है वो बराबर गिरे, बराबर मोटाई में गिरे। अब यहाँ पे हम
जो लीफ है, जो बड़ी वाली मैंने लीफ ऊपर बताई, उसको हम ऐसे सेक्शंस डिवाइड करके भी बना सकते हैं। आपको एक नई तरह की शेप मिलेगी। और ये भी बहुत बेसिक लीफ है, कोई बहुत हार्ड नहीं है। आप ऐसे आउटलाइन कर लीजिए डॉट डॉट दे के, और फिर उसको सेक्शंस में बांट के बना दीजिए। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है, इसमें भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और आप डिज़ाइंस वगैरह में यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।